नमस्ते, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जिनका भी लुम्बार माइक्रो डिस्केक्टोमी ऑपरेशन हुआ होगा, वो लोग ऑपरेशन के बाद क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी लुम्बार एरिया में डिस्क बल्ज इशू होता है, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिकेशन, ये सब, और बहुत दिन तक परसिस्टेंट पेन होगा और इंक्रीज होता जाएगा सिम्टम्स आपका, तो कभी कभी सर्जरी रिक्वायर पड़ता है। तो सर्जरी में माइक्रो डिसेक्टोमी सर्जरी किया जाता है। उसके बाद माइक्रो डिसेक्टोमी सर्जरी के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, जो कि आपके स्पाइन का मूवमेंट, पोस्चर करेक्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना है सर्जरी के बाद। कुछ सर्जन स्पेसिफिक प्रिकॉशन फॉलो करना है। जो भी आपके सर्जन होंगे वो बहुत सारी चीजें आपको अवॉइड करने के लिए बोले होंगे, तो आपको उनके एडवाइस को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। उसके साथ आपको बेंडिंग, लिफ्टिंग और ट्विस्टिंग एक्टिविटी बहुत वीक तक आपको अवॉइड करना है। और उसके साथ और एक चीज है कि प्रोग्नोसिस होता है, जो रिकवरी टाइमलाइन होता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो फर्स्ट 2 वीक में आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है। तो ऑपरेशन के बाद फर्स्ट 2 वीक में पहला एक्सरसाइज है आपको एंकल पंप करना है। आपको सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपको एंकल को ऊपर नीचे डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट करना है, और अराउंड 10 टाइम ईच साइड आप कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है एंकल सर्कल एक्सरसाइज। उसमें पीठ के बल पर लेट के आपको एंकल मूवमेंट को आप सर्कुलर वे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको हील स्लाइड एक्सरसाइज करना है। वही आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, फिर एक पैर को आप ड्रैग करते हुए, हील को स्लाइड करते हुए आपको नी और हिप को बेंड करना है। उसको भी आप 10 टाइम्स ईच साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पहले पीठ के बल पर लेट जाना है, फिर दोनों घुटने को मोड़ लेना है। इसको हम क्रुकलाइन पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद आपको पेल्विक को आप एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट करना है। तो एंटीरियर टिल्ट जब करेंगे तो क्या होगा, आपके लोअर बैक और जो जहां पे आप लेटे होंगे उसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। जब पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, लोअर बैक आपके वो जो मैट्रेस को टच करेगा, जहां पे भी लेटे होंगे उस मैट्रेस को टच करेगा। और उसी टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा वॉकिंग भी स्टार्ट कर लेना है, जैसे कि 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग, अगर डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं। 2 to 5 वीक तक क्या क्या एक्सरसाइज करना है चलिए जानते हैं। तो इसी टाइम में जो मेन गोल होता है एक्सरसाइज का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश होता है, कोर मसल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश होता है, और पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश होता है। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज है। तो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज को आप 2 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। 2 बार करना है, 10 रिपीटेशन करके 20 टाइम्स करना है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल होलोइंग एक्सरसाइज। इसमें आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, दोनों घुटने को मोड़ के रखना है। उसके बाद आपको अंदर पेट को, अंदर बेली बटन को अंदर की तरफ खींच के रखना है। तो बेली बटन को अंदर की तरफ जब खींच के रखेंगे, उसको होल्ड करना है। ध्यान दीजिए उसी टाइम में आपको ब्रीदिंग लेते रहना है, ब्रीदिंग को बंद मत कीजिए। और वो कंट्रैक्शन को अराउंड आप 10 to 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है। तो अराउंड 10 रिपीटेशन आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, दोनों घुटने को मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, पेट को अंदर खींचना है। खींचने के बाद आप कमर को ऊपर उठा सकते हैं। तो आपको 10 रिपीटेशन करना है और 2 बार करना है, 2 टाइम्स करना है, 2 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन ये एक्सरसाइज को करना है। देन बर्ड डॉग एक्सरसाइज करना है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्वाड्रपॉड पोजीशन में रह जाना है, जैसे कि आपके घुटने और दोनों हाथ के बल पर आपको रह जाना है, उल्टा होकर रह जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ हैंड मूवमेंट, आप हाथ को ऊपर उठाइए, बॉडी लाइन में उठाना है। उसमें आपका कोर मसल एक्टिवेशन होता है। उसको आप 10 रिपीटेशन ईच साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको वॉकिंग स्टार्ट कर लेना है। तो अराउंड 20 to 30 मिनट्स का वॉकिंग आप कर सकते हैं पर डे। तो आपको धीरे धीरे वॉकिंग भी बढ़ाना है। और जब भी आप बैठ रहे हैं, पेन की वजह से हमारा पोस्चर थोड़ा चेंज होता है, तो जब भी सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट पेज है आपका आफ्टर 6 वीक। 6 वीक टू 12 वीक तक आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है चलिए जानते हैं। तो इसी टाइम में मेन गोल होता है एक्सरसाइज का आपका कोर मसल का एंडोरेंस बढ़ाना, उसके साथ आपके मूवमेंट पैटर्न को करेक्ट करना। तो जो पहला एक्सरसाइज है इसी में बर्ड डॉग एक्सरसाइज। बर्ड डॉग एक्सरसाइज में अभी आप लेग मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्वाड्रपॉड पोजीशन में रह जाना है, अपनी घुटने और दोनों हाथ के बल पर आप उल्टा रह जाइए। उसके बाद अपने पैर को आप पीछे की तरफ
स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और उठाइए, अपनी बॉडी लाइन में रखना है। ध्यान दीजिए कमर में कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अराउंड 10 टाइम ईच साइड कर सकते हैं। अभी उसको 1 वीक करने के बाद, 1 to 2 वीक करने के बाद आप उसके साथ अपनी हैंड मूवमेंट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसी पोजीशन में आपको ऑपोजिट साइड की हैंड और लेग मूवमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑपोजिट साइड के हैंड और लेग को आप लिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए स्पाइन में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो 10 रिपीटेशन ऑन ईच साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइड प्लैंक एक्सरसाइज। साइड प्लैंक एक्सरसाइज आप पहले नी और अपनी फोरआर्म में अपनी बॉडी वेट को सपोर्ट करते हुए आपको पेल्विक लिफ्ट करना है। तो साइड में लेट जाइए, अपनी घुटना और फोरआर्म में आप अपना बॉडी की वेट लेके अपना पेल्विक को, कमर एरिया को ऊपर लिफ्ट करना है और 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। तो 10 रिपीटेशन ऑन ईच साइड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेड बॉग एक्सरसाइज। आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के रखना है, फिर दोनों घुटने को मोड़ देना है। जैसे कि आपका फीमर, जो आपका थाई बोन हो वो अराउंड 90 डिग्री के साथ रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी अर्थ रहेगा। अभी अपना घुटने को 90 डिग्री से मोड़ दीजिए और जैसे कि आपका ना शिन बोन ना वो पैरेलली रहेगा ग्राउंड के साथ। अभी क्या करना है, आपको लेग मूवमेंट करना है। तो लेग को स्ट्रेट करना है, एक पैर को आप सीधा करने की कोशिश कीजिए, फिर बेंड कीजिए और पहले लेग मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप ऑपोजिट साइड का हैंड एंड लेग मूवमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन ईच साइड करना है। नेक्स्ट है आपका वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज। वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज दीवार के सहारे आप खड़ा होना है। जैसे आपका बैक दीवार में टच होके रहेगा, उसके बाद आप स्क्वाट कर लीजिए अराउंड 90 डिग्री, नी बेंड, हिप भी 90 डिग्री होगा। अभी उस पोजीशन को आप 10 to 20 सेकेंड होल्ड करके रखिए। तो ये वॉल स्क्वाट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इसको अराउंड 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रीजिंग। ब्रीजिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, दोनों घुटने मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद दोनों पैर के बीच में आपका शोल्डर विड्थ इतना गैप रहेगा। उसके बाद अपनी बेली बटन को अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड कीजिए, देन आपको कमर ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान दीजिए घुटना और आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट एक ही लाइन में आएगा, फिर उसके बाद आप डाउन कर सकते हैं। तो अराउंड 20 रिपीटेशन आपको 2 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन करना है। इसी टाइम में आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल और आप अपनी हिप फ्लेक्सर मसल को भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और अपनी वॉकिंग को भी आप टाइम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस फेज। एडवांस फेज में ये स्टार्ट होता है अराउंड मोर देन 3 मंथ के बाद, 3 to 5 मंथ तक वो एडवांस फेज होता है। इसी टाइम में आप मूवमेंट पैटर्न को करेक्ट करना है। इसी टाइम में आपको प्रोन प्लैंक एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेना है। तो आपको फोरआर्म और अपनी घुटने के बल पर अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है और अराउंड 20 to 30 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइम में आप साइड प्लैंक भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपको स्टेप अप एंड लंजेस एक्सरसाइज भी ऐड करना है। ध्यान दीजिए जब भी स्टेप अप एंड लंजेस कर रहे हैं आपको एब्डोमिनल होलोइंग करना है, बेली बटन को अंदर खींचना है, होल्ड करके रखना है। देन आपको स्टेप अप एंड लंजेस एक्सरसाइज करना है। इसी टाइम में आप धीरे धीरे स्क्वाट भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्स स्क्वाट करना है तो आपको अराउंड 60 डिग्री का नी बेंड करके स्क्वाट करना है, एक बॉक्स के ऊपर बैठ जाना है, फिर खड़ा होना है। तो ध्यान दीजिए स्क्वाटिंग करने के टाइम में आप अपनी बेली बटन को अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड करके रखिए, देन स्क्वाटिंग कीजिए और स्क्वाटिंग करने के टाइम में अपने स्पाइन का पोस्चर को परफेक्टली स्ट्रेट पोजीशन में रखने की कोशिश कीजिए। इस टाइम में आप अपना हिप हिंजिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा खड़ा हो जाना है और अपनी हिप जॉइंट से मूवमेंट करते हुए स्पाइन को न्यूट्रल रख के आप आगे की तरफ थोड़ा सा झुकने की कोशिश कीजिए। 50 to 60 डिग्री बेंड हो जाइए आगे की तरफ, देन सीधा हो जाइए। तो हिप हिंजिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन इसी टाइम में आप अपर लिम या लोअर लिम का मूवमेंट जैसे कि हाथ और लेग का एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं विथ रेजिस्टेंस। ये एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका सिम्टम्स बढ़ता है या आप डिफिकल्टी महसूस होता है, तो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट के साथ बात कर सकते हैं और एज रिक्वायर आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।